तो जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक जो चेंसलुई के हाथों पे एक ब्रेसलेट पहना देता है और ब्रेसलेट चेंसलुई के हाथों पे बहुत सुंदर लग रहा था। तभी चेंसलुई बोलने लगता है, कॉन्ग एक जो मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरे एक मदद कर सकते हो। ये सुन के एक जो बोलने लगता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, तुम क्या मुझे लू कंपनी के सभी शेयर होल्डर के इन्फॉर्मेशन लाके दे सकते हो। ये सुन के एक जो बोलने लगता है, बस इतना ही। ये बोलने के बाद काली कोट वाली लड़की को बोलने लगता है, मिस यान प्लीज लेके आ जाओ वो सब। ये सुन के काली कोट वाली लड़की अपने बैग खोल के लू कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन निकल के चेंसलुई के हाथों में देता है। ये देख के चेंसलुई भी थोड़ा सा हैरान होकर बोलने लगता है, मिस यान आपके ये सब कुछ अपने बैग में लेके घूमते हो। इसके बाद चेंसलुई देखने लगता है कौन कितना ज्यादा शेयर होल्डर था लू कंपनी का, और इस शेयर होल्डर में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर किया था लू जुनक्सुन का अंकल, और जुनक्सुन का अंकल का नाम होता है लुहाई। और चेंसलुई सोचने लगता है, मुझे याद है लू जुनक्सुन का अंकल मेरे शादी में आया था जब जुनक्सुन में मेरे शादी हो रहा था, और यही आदमी मुझे कुछ अजीब लगा था, इसलिए इस आदमी का चेहरा मुझे अभी तक याद है। और यही आदमी लू कंपनी के साथ सबसे ज्यादा शेयर होल्डर किया था, और इसके सिवा बाकी सारे आदमी के शेयर होल्डर के परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। इसलिए ये हो सकता है कि यही वो आदमी है जो मेरे पापा को मारने के पीछे हाथ था। इसलिए मुझे इस आदमी से किसी भी तरीके से मिलना होगा। और ये आदमी जुनक्सुन का अंकल होने के बाद भी जुनक्सुन के साथ बहुत ही दुश्मनी चलता है इसका। ये सोचने के बाद चेंसलुई जाने लगता है जुनक्सुन के अंकल के साथ मिलने के लिए, और पीछे से एक जो बोलने लगता है, चेंसलुई तुम कहाँ पर जा रही हो। चेंसलुई मेरे बात तो सुनो। मगर चेंसलुई जुनक्सुन के बातों के कोई जवाब ना देकर वहां से चला जाता है। और चेंसलुई के जाने के बाद जुनक्सुन सोचने लगता है, ये लड़का हमेशा ही जल्दी में रहता है, और मुझे लगता है लू कंपनी के शेयर होल्डर से इसको कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, इसलिए ये इतना जल्दी में जा रहा है। मगर ये ना हो कि चेंसलुई जुनक्सुन के साथ तो नहीं मिलने के लिए। ये सोचने के बाद जुनक्सुन काली कोट वाली लड़की को बोलने लगता है, मिस यान बॉडीगार्ड को बोलो चेंसलुई को फॉलो करने के लिए, और चेंसलुई कहाँ पर जा रहा है और क्या कर रहा है सब चीजों की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ये सुन के काली कोट वाली लड़की बोलने लगता है, ठीक है मैं अभी बॉडीगार्ड को बोलता हूँ। इसके बाद एक जो सोचने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जुनक्सुन को ये सब चीजों के बारे में पहले से ही पता है, और जुनक्सुन चेंसलुई का यूज करके लुहाई को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ऐसा करके लुहाई जेल में चला जाएगा और जुनक्सुन का भी बदला पूरा होगा, क्योंकि जुनक्सुन के अंकल के साथ जुनक्सुन का बहुत ही बड़ा दुश्मनी है। आप सभी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ, लुहाई जुनक्सुन का अंकल का ही नाम है, और जुनक्सुन चेंसलुई का पुराना हस्बैंड है। और इसके बाद कुछ देर तक एक जो चेंसलुई का ही ऑफिस में रहता है और कुछ पेपर को देखने लगता है, और एक जो काली कोट वाली लड़की को बोलने लगता है, चेंसलुई जरूर लुहाई से मिलने के लिए गया होगा, इसलिए पता करो लुहाई कहाँ पर है। ये सुन के काली कोट वाली लड़की बोलने लगता है, मैंने पहले से ही पता करके रखा है, लुहाई आज रात एक पार्टी में रहेगा, मगर आपको बहुत पहले इस बैंक्वेट का पार्टी का न्योता आपको भेजा गया था, मगर आपने मना कर दिया था पार्टी में जाने से। ये सुन के एक जो बोलने लगता है, ऐसा है क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन को बोलो मैं आज रात इस बैंक्वेट का पार्टी में जाने वाला हूँ। ये सुन के काली कोट वाली लड़की बोलने लगता है, ठीक है। फिर एक जो वहां से चला जाता है, और एक जो बाहर जाते हुए सोचने लगता है, चेंसलुई लुहाई से मिलने से पहले मुझे चेंसलुई से मिलना होगा, क्योंकि लुहाई एक सटके लोग थोड़ा सा गुस्से वाला आदमी है। चेंसलुई अकेले लुहाई से मिले तो चेंसलुई बाद में परेशानी में भी पड़ सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी चेंसलुई के पास जाना होगा। और दूसरी तरफ चेंसलुई को दिखाया जाता है, चेंसलुई बाहर तो आता है, मगर चेंसलुई को पता नहीं रहता है कि लुहाई कहाँ पर है, इसलिए चेंसलुई जुनक्सुन को कॉल करने लगता है, क्योंकि लुहाई जुनक्सुन का अंकल है। तभी चेंसलुई जुनक्सुन को कॉल लगाता है, और जुनक्सुन भी फोन को उठा के बोलने लगता है, चेंसलुई तुमने मुझे कॉल की, इसका मतलब तुम्हें मेरे याद आ रहा है, तुम्हें मुझसे मिलना है क्या। ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, तुम्हारे अंकल से मुझे मिलना है, तुम्हारे अंकल है कहाँ पर। ये सुन के जुनक्सुन बोलने लगता है, तुम्हें क्या मेरे अंकल से मिलना है, और मैं एक बात बताओ, तुम अभी जिस लेवल पे हो ना, तुम मेरे अंकल से कभी भी नहीं मिल सकते। आज से एक होटल में पार्टी होने वाला है, और मेरा अंकल उस पार्टी में आएगा, तुम्हें मेरे अंकल से मिलना है तो तुम्हें मेरा पार्टनर बन के मेरे साथ पार्टी में जाना होगा, वरना तुम कभी भी मेरे अंकल से नहीं मिल सकते। ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, बताओ मुझे कहाँ पर जाना है। ये सुन के जुनक्सुन बोलने लगता है, काइशा और बांक्यू होटल के सामने मिलते हैं, और चेंसलुई के पास कोई रास्ता नहीं होने की वजह से चेंसलुई जुनक्सुन के साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके बाद चेंसलुई टैक्सी को बुला के टैक्सी में चढ़ जाता है, और बोलने लगता है, मुझे काइशा होटल में जाना है। आपको बता दूं, काइशा और बांक्यू होटल दोनों एक ही होटल है। ये सुन के टैक्सी ड्राइवर बोलने लगता है, ठीक है, और चेंसलुई को लेकर वहां से जाने लगता है। और चेंसलुई बैठे बैठे सोचने लगता है, यहाँ से बांक्यू होटल जितना दूर है उस हिसाब से अभी निकलूं तो रात के 7 बजे के पहले पहुंच ही जाऊंगा। और चेंसलुई के पीछे एक जो के बॉडीगार्ड चेंसलुई को फॉलो करने लगता है, और काली कोट वाली लड़की को बोलने लगता है, चेंसलुई किस गली से और कहाँ से जा रहा है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, मगर मैं अगला एपिसोड भी यही से शुरू करता हूँ। चेंसलुई काइशा होटल के सामने पहुंच जाता है, मगर काइशा होटल का बॉडीगार्ड चेंसलुई को अंदर जाने से रोकता है। तभी चेंसलुई बोलने लगता है, मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है, मुझे किसी से मिलना है। ये सुन के काइशा होटल के बॉडीगार्ड बोलने लगता है, मैम आपको बुलाया नहीं गया है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हो। मैम आप अंदर जाना चाहते हो तो आपको ऐसे किसी के साथ आना होगा जिसको यहाँ पर आने की परमिशन हो। और बाहर 2 लड़कियां रहता है, जो चेंसलुई को देख के बोलने लगता है, ये कौन है जो इतने गंदे कपड़े पहनी हुई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के दूसरा लड़की भी बोलने लगता है, हाँ तुम सही बोले हो, एक नीची क्लास की लड़की इस बांक्यू होटल में आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बोल बोल के चेंसलुई के ऊपर हंसने लगता है। और दूसरी तरफ चेंसलुई सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझ जैसे सिंपल लोगों
को इसके अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है और हमें इसके अंदर जाना है तो हमें किसी अमीर लोगों के साथ जाना होगा, वरना हमें इसके अंदर जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। तभी जुनक्सुन थोड़ी दूर से सब कुछ देख के चेंसलुई के पास आके चेंसलुई के हाथ पकड़कर बॉडीगार्ड को बोलने लगता है ये मेरे साथ है। और जुनक्सुन को देख के बॉडीगार्ड मुस्कुराते हुए बोलने लगता है अब तो लू कंपनी का मालिक हो, आपको हम कैसे रोक सकते हैं, आप एकदम आराम से अंदर जाइए। उसी वक्त जुनक्सुन अपने मन में सोचने लगता है चेंसलुई अभी तुम्हें मेरे पावर और मेरे जरूरत के बारे में पता चला होगा। तभी चेंसलुई बोलने लगता है जुनक्सुन तुमने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा है, अभी तुम मेरे हाथों को छोड़ दो। ये सुन के जुनक्सुन उल्टा चेंसलुई के हाथ को पकड़कर खींच के पास ले आकर चेंसलुई से बोलने लगता है चेंसलुई तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूं? तुम्हें अंदर जाके मेरे अंकल से मिलने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये सुन के चेंसलुई भी थोड़ा सा डरने लगता है और उसी वक्त इन सब के सामने एक मर्सिडीज ब्रांड के कार आके रुकता है। और आप सभी को तो पता ही होगा मर्सिडीज कार इस दुनिया के टॉप 3 महंगे कारों में से एक है। और इस कार को देख के सभी लोग इस तरह भी देखने लगता है कि कौन साला है जो इतना महंगा कार लेके आया है। तभी दरवाजा खोल के पूरी स्टाइल में अपने टाई को ठीक करते हुए कुछ बॉडीगार्ड को लेके वहाँ पर एक्जियो आ जाता है। और एक्जियो को देख के चेंसलुई एकदम हैरान होकर सोचने लगता है एक्जियो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। और एक्जियो को देख के वहाँ के सभी लड़कियां एकदम पागल होने लगता है। सभी लड़कियां सोचने लगता है गोंग एक्जियो यहाँ पर आया है, गोंग एक्जियो कितने हैंडसम और कूल है, काश गोंग एक्जियो यहाँ पर आके मेरे साथ अंदर चला जाए। और एक लड़की सोचने लगता है काश गोंग एक्जियो मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ एक्जियो चेंसलुई और जुनक्सुन के बीच में आके गुस्से में जुनक्सुन को बोलने लगता है तुम चेंसलुई से एकदम दूर रहो, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हो, तुमने चेंसलुई के हाथों को ऐसा पकड़ा। और एक्जियो को देख के चेंसलुई भी मनी मन बहुत ही खुश होता है। तभी चेंसलुई एक्जियो को कुछ बोलने वाला था, तभी एक्जियो चेंसलुई को गले लगा लेता है। और गले लगाने के बाद एक्जियो बोलने लगता है तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं, और मेरे रहते तुमने मदद के लिए जुनक्सुन के पास क्यों गए थे, तुमने मुझे बोला होता तो मैं क्या तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता। ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है क्योंकि मैं जिससे मिलना चाहता हूँ वो जुनक्सुन का अंकल है। तभी जुनक्सुन बोलने लगता है गोंग एक्जियो चेंसलुई मेरे साथ आया है, इसलिए चेंसलुई मेरे पार्टनर है और मेरे साथ ही अंदर जाएगा। ये सुन के एक्जियो बोलने लगता है मैं तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा क्योंकि चेंसलुई मेरा है। ये बोल के चेंसलुई के मुंह को पकड़कर सभी के सामने किस करने लगता है। और एक्जियो यहाँ पर किस कर रहा है और ये देख के दूसरी तरफ जुनक्सुन बहुत गुस्सा होने लगता है। उसके बाद एक्जियो जुनक्सुन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है तुम अभी तक यहाँ पर हो, मुझे लगा था तुम कहीं पर जाकर चुल्लू पर पानी में डूब के मर गए। ये सुन के जुनक्सुन बोलने लगता है मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलने के बाद जुनक्सुन सोचने लगता है मुझे एक्जियो के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि एक्जियो को मारने के लिए मेरा हाथ अभी तक कांप रहा है और मैं अभी गोंग एक्जियो को यहाँ पर मार भी नहीं सकता। ये सोचने के बाद जुनक्सुन गुस्से में होटल के अंदर जाने लगता है। जुनक्सुन के जाने के बाद चेंसलुई बोलने लगता है एक्जियो चलो हमें भी तो अंदर जाना है। ये सुन के एक्जियो बोलने लगता है इतने जल्दबाजी क्यों कर रही हो, पार्टी तो शुरू होगा रात के 10 बजे, इससे पहले हम जाके तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदते हैं। ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है मेरी ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ जुनक्सुन के अंकल से मिलना चाहता हूँ और मिलने के बाद तो मैं एकदम चला आऊंगा, इसलिए मेरी ड्रेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के एक्जियो चेंसलुई के हाथ पकड़कर खींच के ले जाते हुए बोलने लगता है तुम क्या मुझे सभी के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो, तुम मेरा पार्टनर हो इसलिए तुम्हें एक अच्छा सा ड्रेस पहनना ही होगा। ये बोलने के बाद चेंसलुई को खींच के ले जाने लगता है और चेंसलुई भी बोलने लगता है मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं चाहिए कोई ड्रेस, मुझे छोड़ दो। एपिसोड बहुत पहले ही खत्म हो चुका था मगर मैंने कुछ देर ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है और आप सबसे हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।